बरगांव नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग पहले बहुत शांति से रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से वहां अजीब सा डर फैल गया था। खासकर दोपहर के समय जब गलियां सुनसान हो जाती थीं और लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि हर दिन एक अनजान साया किसी न किसी घर पर दस्तक देता था और पीछे छोड़ जाता था सिर्फ खामोशी और मौत। एक दिन दोपहर में सुनीता अपने घर में अकेली खाना बना रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। उसने हल्के गुस्से में कहा, इस वक्त कौन आया होगा? और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था, नीली यूनिफॉर्म में। उसकी आंखें ठंडी और अजीब थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आपकी गैस बुकिंग। सुनीता ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं मंगाया। लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले जबरदस्ती अंदर घुस गया और कुछ ही पलों में घर के अंदर से आवाजें बंद हो गई। कुछ मिनट बाद वो आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में सिलेंडर था और घर के अंदर सुनीता की लाश पड़ी थी। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसकी चीख सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तभी किसी की नजर पड़ी कि घर का गैस सिलेंडर गायब है। लोगों को पहले लगा कि ये कोई साधारण चोर है, लेकिन अगले ही दिन वही घटना कविता के घर में हुई। अब पूरे गांव में डर फैल गया कि एक सिलेंडर वाला हत्यारा घूम रहा है, जो सिर्फ दोपहर में आता है और किसी को भी नहीं छोड़ता। अब गांव की औरतें दरवाजा खोलने से डरने लगी। बच्चे घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे और हर घर में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगला नंबर किसका होगा? तीसरे दिन वही आदमी रेखा के घर पहुंचा। इस बार उसने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया। रेखा पहले से ही सतर्क। उसने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला। जैसे ही उस आदमी ने अंदर घुसने की कोशिश की, रेखा ने पूरी ताकत से उसके पैर पर लात मारी और जोर से चिल्लाई, चोर बचाओ। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। गुस्से और डर में लोगों ने उसे इतना पीटा कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। लोगों ने राहत की सांस ली और उसकी लाश को गांव के बाहर एक सुनसान मैदान में गड्ढा खोदकर फेंक दिया। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। बारिश इतनी तेज हो गई कि मैदान की मिट्टी हिलने लगी और गड्ढे में पड़ी लाश धीरे धीरे हिलने लगी। अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं एक डरावने साए में बदल गया। वो अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक भयानक भूत बन चुका था। उसी रात मीना नाम की एक औरत अपने घर में जाग रही थी। उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो आवाज की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो मैदान के पास पहुंची, वो साया उसके सामने आ गया। मीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो साया उसके शरीर में समा गया। उसकी आंखें हरी हो गईं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अगले दिन से भूतिया मीना पूरे गांव में घूमने लगी। वो हर घर का दरवाजा खटखटाती। जो भी दरवाजा खोलता उसे जोर से धक्का देकर अंदर जाती और घर का सिलेंडर उठाकर मैदान में ले आती। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मीना को क्या हो गया है। जब पूजा ने उसे रोकने की कोशिश की तो मीना ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव के सिलेंडर उस मैदान में इकट्ठा हो गए। तभी अचानक मीना के शरीर से वो काला साया बाहर निकला और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझे मारा था, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उसने सारे सिलेंडरों की गैस खोल दी और अपने हाथ में माचिस जला ली। आग की लपटें फैलने लगी और पूरा गांव डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि आग धीरे धीरे बुझने लगी। उसी वक्त जोरदार बिजली कड़की और सीधा उस साए पर गिर गई। एक भयानक धमाका हुआ और वो साया चीखता हुआ राख में बदल गया। सुबह जब सूरज निकला तो मैदान में सिर्फ जली हुई मिट्टी, टूटे हुए सिलेंडर और राख बची थी। गांव के लोग वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा राहत थी, क्योंकि काला सिलेंडर वाला साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और बरगांव में फिर से शांति लौट आई।